नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। और देखिए, होली के इस महान पर्व के पहले कशिश न्यूज अपने तमाम कार्यक्रमों के जरिए अपने दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहा है। कई कार्यक्रम हमने आपके लिए रखा है और सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में सवाल होता है कि होली के अवसर पर किस तरह से वे अपने स्किन की केयर करें, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए और कैसे होली का त्यौहार वे मनाएं। और यदि उनके आंख में या उनके चेहरे में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, तो हमने खुद सोचा कि इन सवालों का जवाब हम स्किन स्पेशलिस्ट से लेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इन सारे सवालों के जवाब। हमारे साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्किन स्पेशलिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं स्किन एज के पटना से डॉक्टर विकास जी। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। और सबसे पहले तो होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं होली की। अब डॉक्टर विकास, देखिए, होली का त्यौहार जैसे ही सामने आता है लोगों के जहन में रंग सबसे पहले आता है। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही होगा कि जो रंग और जो कलर्स की बात होती है वो कितना हार्मफुल है और कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। देखिए, होली में सभी को रंगों से खेलना चाहिए और ये खुशी का त्यौहार है, पर आज के परिवेश में जो होली के रंग बाजार में उपलब्ध हैं, कुछ नकली हैं या कुछ हार्श केमिकल वाले रंग भी उपलब्ध हैं। आइए जाने कि इन रंगों को हम कैसे पहचान सकते हैं। कोई भी रंग अगर बहुत रुखड़ा हो या उसको लगाने के बाद जलन या चुनचुनाहट हो रही हो, आप उस रंग को ना लगाएं। बहुत तरह तरह के नए रंग बाजार में आ गए हैं, वो नए केमिकल वाले रंग हैं, उनको ना लगाएं। इसके अलावा वैसे रंग जो बहुत गहरे रंग के हों उसको कोशिश करना है कि इसको हम ना लगाएं। और बहुत तरह के ऐसे रंग जो सोशल मीडिया पे प्रचलित हैं, नए नए धरे से आ रहे हैं, इनमें ऑब्वियस है कि कुछ ऐसे रंग हैं जो आपके त्वचा को नुकसान कर सकते हैं, तो उनको ना लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि नए नए रंग आ रहे हैं तो ऐसे में हर्बल कलर्स की खूब जो है चर्चा होती है होली के टाइम पे। तो केमिकल वाले रंग और क्या हर्बल वाले रंग डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे लोग, कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? देखिए, जब वो डब्बे पे जब फोटो लग जाता है हर्बल या फिर नेचुरल, तो वो हर्बल नहीं होता है। अगर आप स्टैंडर्ड कंपनी से खरीद रहे हैं, उसमें इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, तो ही वो हर्बल कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि हर्बल का मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक के द्वारा डायरेक्ट लिया गया हो। तो अगर आप फूलों के घर में बना हुआ रंग यूज़ कर रहे हैं या ऐसे सर्टिफाइड कंपनी द्वारा जिसमें वो लोगों ने ये किया है कि ये आपका नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है, तभी उसको माने, अन्यथा ये सब केमिकल्स हो सकते हैं। बहुत सारे आजकल नई प्रथाएं आ गई हैं, अच्छी प्रथाएं आ गई हैं कि लोग फूलों से घर में रंग बना करके या फूलों की होली खेल रहे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बात रंगों की है। इसके अलावा अगर अबीर या गुलाल की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जिसमें अबरक डाले रहते हैं, कुछ चमकीले पदार्थ डाले रहते हैं, तो वो आपके चेहरे के त्वचा को या शरीर की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो अबीर गुलाल थोड़े हल्के हों, सॉफ्ट हों और लगाने पे बहुत चिपके नहीं, वैसे अबीर गुलालों का प्रयोग करें। अन्यथा बहुत से ऐसे अबीर गुलाल रहते हैं जो आप उनको लगाते हैं और तुरंत हल्के पसीने के साथ या बॉडी टेम्परेचर के साथ वो आपके त्वचा में गहरे रंग को सोख लेते हैं और एक उसमें लाल रंग या हरे रंग का एक पैच आपका लगता है कि नहीं, ये त्वचा ने इस रंग को सोख लिया है और वहाँ पे एक वैसा दाग हो गया है। तो वो आप अगर यूज़ कर रहे हैं या आपके इष्ट मित्र या परिवारजन को यूज़ कर रहे हैं तो उनको मना करिए कि ये रंग अच्छा नहीं है, ये चमड़े को ये नुकसान पहुँचा रहा है। क्योंकि अबीर और गुलाल लगाने के बाद स्किन में, त्वचा में आपके रंग को पकड़ना नहीं चाहिए। वो आप जब हाथों से या रुमाल से या किसी कपड़े से साफ़ करना चाहें तो वो स्वतः बहुत ईजिली उसको साफ़ हो जाना चाहिए। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आप समझें कि ये शायद आपके त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से केमिकल्स वाले कलर हैं और कौन नेचुरल कलर्स हैं। तो लेकिन जब लोग हैं वो होली खेलने से मानेंगे तो नहीं, क्योंकि एक ऐसा पर्व है जो लोग खुशी के साथ मनाते हैं। तो इसके पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस, जैसे हम लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जो पहले प्रिकॉशंस लगा लेते हैं, कई बार तेल मॉइस्चराइजर्स लगा लेते हैं, तो वो क्या प्रिकॉशंस एक डॉक्टर के नज़रिए होना चाहिए होली खेलने से पहले?
देखिए, होली खेलना है तो आप 3-4 दिन पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर दें। सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप को हाइड्रेट रखना। त्वचा में नमी पूरी रहनी चाहिए। इसके लिए आप प्रचुर मात्रा में जो पानी है उसका प्रयोग करें, जल का प्रयोग करें। इसके साथ पानी युक्त जो सब्जी होती हैं, हरी साग सब्जियां और फल होते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। ये हो गया इंटरनल मॉइस्चराइजेशन। अब आप एक्सटर्नल मॉइस्चराइजेशन, कोई अच्छे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, लोशन की सेवन ना करके वहाँ पे आप क्रीम का सेवन करें। 2-3 दिन पहले से एक्सटर्नल मॉइस्चराइजेशन करें अपने स्किन का। साथ ही साथ अगर आप बहुत बाहर जाते हैं या आपकी त्वचा में बहुत सेंसिटिव है आप में पिगमेंटेशन होने के लिए, तो आप सनस्क्रीन जिसका SPF 50 हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप सनस्क्रीन को अच्छी तरह से लगाएं, बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले लगाएं और हर एक 2-2 घंटे पे इसको लगाते रहें। जब ये जो सन एक्सपोजर का जो पीक टाइम होता है उस समय आप 2-2 घंटे पे लगाते रहें। आमतौर पे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे ये आप ऐसे इसको लगा सकते हैं और इससे स्किन भी अच्छी रहेगी। लेकिन घरेलू नुस्खा भी बहुत लोग अपनाने लग जाते हैं। मॉइस्चराइजर के साथ कई बार लोग ऑयल भी लगाते हैं, क्या ये सच में काम करता है? ऑयल आप लगाएं, ऑयलिंग करना चाहिए। ये जो मैंने कहा ये मैंने फेस के लिए कहा। ऑयलिंग आप करें, आप पूरे शरीर में ऑयल की मसाज करें। इसके अलावा बालों में भी ऑयल लगाएं। तो ये हम बात कर रहे थे जब होली के पहले का चीज। अब हम आते हैं कि जिस दिन हमें होली खेलना है उस दिन करना है। ये तो साथ साथ इतना चल ही रहा है। आप होली खेलने वाले दिन चेहरे पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएं, थिक मॉइस्चराइज़र लगाएं। आप बालों में तेल लगाएं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। जनरली हम लोग मना करते हैं कि मस्टर्ड ऑयल नहीं लगाएं। अच्छा। इसके अलावा जो कपड़े पहनते हैं वो जैसे ट्राउजर्स पहने और फुल स्लीव शर्ट पहने, ताकि वो धूप से भी बचे रहे, रंगों से भी बचें। और वो जो एक है ना कि वो लोग आपके दोस्त आते हैं या परिवारजन, वो खेल खेल में कपड़े फाड़ देते हैं, उनको प्यार से समझाएं कि नहीं, ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हम लोग खुशी का त्यौहार मना रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये संदेश देना चाहिए एक दूसरे को। और भाईचारा में इस चीज़ को मनाएं। कोई झंझट नहीं, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हम कपड़े फाड़ देंगे, ये ना करके इसको खुशी में रखें, प्यार से खेलें होली। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होली के रंगों की बात हो रही है और आपके स्किन को किस तरह से यहाँ पर प्रिकॉशंस के साथ आप रख सकते हैं होली के पहले और होली के दिन, इस पर हमारी बातचीत डॉक्टर विकास से हो रही थी। डॉक्टर विकास, देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्किन को बहुत सेंसिटिव समझते हैं, उनके स्किन होती भी बहुत सेंसिटिव है। उन्हें क्या एक्स्ट्रा और करना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल स्किन में और एक सेंसिटिव स्किन में क्या अंतर हो जाएगा कलर से? आपका बहुत ही उत्तम प्रश्न है कि जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है उनको किस तरह से होली खेलनी चाहिए। पहला है कि आपका अगर स्किन सेंसिटिव है तो आप, मैंने जो ये बताया, ये प्रिकॉशन होली खेलने के समय और होली खेलने के वक्त आप अगर ये लेते हैं तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है उन पे भी काम करेंगे। लेकिन अगर स्किन सेंसिटिव है जिनके, उनको ये आग्रह करना चाहिए अपने मित्रों को, परिवारजनों को कि बहुत गहरे रंग से होली ना खेलें, वो उनको नुकसान पहुंचा दे सकता है। बहुत हल्के रंग से, हल्के पीले, गुलाबी, इस रंग से, जैसे हम लोग लाल और जो हरे, गहरे हरे होते हैं, ये थोड़ा हम लोग मानते हैं कि ये थोड़े नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं आमतौर पर। और गुलाल भी उसी तरह से हल्के रखें। और समय समय पे जैसे जैसे आपका जो रंग लगते जाता है, आप उसको सिर्फ टैप वाटर से, नल के पानी से उसको साफ करते जाएं, या फिर इनको आप साफ करने के बाद आप उसके ऊपर फिर से मॉइस्चराइज़र या तेल लगाते जाएं। अगर आपके सेंसिटिव स्किन में जो भी अगर रंग या अबीर लगा है, उसको लगने से अगर चुनचुनाहट या खुजली या जलन या कोई ऐसा एबनॉर्मल सेंसेशन होने लगता है, आप सजग हो जाएं। आप तुरंत चेहरे को सादे पानी से, टैप वाटर से धो करके उस पर मॉइस्चराइज़र लगाएं। कभी भी इसको रगड़ के साफ करने की कोशिश ना करें, इसको अन्य तरीकों से साफ करने की कोशिश ना करें। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो आपका ये जो रंग है त्वचा में 3-4 दिनों के अंदर स्वतः निकल जाएगा, नहाने के वक्त और या फिर रात में सोने के वक्त। आप देखेंगे, जब आप अगर याद करेंगे पिछले दिनों को, बीती यादों को, तो आप ये देखेंगे कि आप जब रात में रंग लगा के, अबीर लगा के सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपके तकिए पे ढेर सारा रंग लगा रहता है। तो इसका मतलब है कि एक नेचुरल प्रोसेस है त्वचा का भी, जो रंग छोड़ेगा वो। और
वो धीरे धीरे स्वतः ही निकल जाएगा। जब हम बच्चे थे या बहुत लोगों को अपने इर्द गिर्द देखते थे कि जब रंग लग जाता है तो हमने देखा है कि बहुत कड़े चीज़ों से, पत्तों से या कुछ ऐसे कपड़ों से, रूखे कपड़ों से उसको खूब रगड़ रगड़ करके, और उसको उनको लगता था कि रगड़ने से आपका ये रंग छूट जाएगा। हमने देखा है कि साबुन लगाने के अलावा बहुत सारे लोग कपड़े धोने और दूसरे साबुनों से भी लगा के ये सोचते हैं कि इससे ये कड़े साबुन है और इससे रंग जल्दी साफ हो कई बार जाएगा। लोग बहुत बार फेस वॉश भी बहुत करते बार हैं, करते हैं, तो आप ना करें। जो मूलतः अगर 2-4 बार में जितने भी अगर आप साबुन लगाते हैं, जो आपके जो नेचुरल सोप हैं, सिंडेड बार हैं जिसका pH 5.5 है, आप उसको लगाइए। अगर स्वतः निकल जाता है, सबसे पहले तो आप पानी के नीचे खड़े हो जाइए और जितना रंग है वो पानी स्वतः ही निकाल देगा। जो चमड़े में थोड़े बहुत सूख लिए गए रंग है उसको कुछ साबुन निकाल देगा और कुछ त्वचा अपने आप से उसको 3-4 दिनों में हटा देगा नेचुरल वे में। तो उसको बहुत ज़्यादा आप रगड़ेंगे, जिनका खास करके सेंसिटिव स्किन है, तो ये और डैमेज हो जाएगा। बाद में आपको पिगमेंटरी डिसऑर्डर हो सकता है। पिगमेंटरी डिसऑर्डर मतलब यानी चेहरे या त्वचा में आपके रंगों में बदलाव आ सकता है। कभी कभी ये सफ़ेद दाग में तब्दील हो जाता है, कभी कभी ये काले या भूरे, गहरे भूरे रंग में तब्दील हो जाता है। और अगर चेहरे में आ जाएगा तो उसको कभी कभी हम लोग पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या कभी कभी ये मेलाज्मा की तरफ, जिसको आम भाषा में छाई की तरफ ले जा सकता है। आप सतर्क हो जाए। दूसरी चीज़, कोई भी अगर रंग जलन चुनचुनाहट दे रही है, आप भी ना लगाएं और अपने इष्ट मित्र परिवारजनों को भी लगाने के लिए मना करें। बिल्कुल डॉक्टर विकास, आपने तो मुझे लगता है कि सवाल में बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। लेकिन जब स्पेशली फेस की बात करते हैं, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, जब भी रंग खेलने के बाद, होली खेलने के बाद, पूरे फेस पे तो नहीं बट कुछ ऐसी जगह जैसे कि नोज एरिया है, अपर माउथ एरिया है, आईज एरिया है, वहाँ पे बस सिर्फ कलर रह जा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा फेस है, यानी कि आई, लिप्स और पूरा फेस का वो पूरा पार्ट, वो सब एक जैसे ही है या फिर सब में अलग अलग जो है रिएक्शन आ सकता है कलर का? और आईज के लिए फिर हम स्पेशली उसको कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे आपने बताया माउथ के अंदर में, मसूड़ों में या नोज के अंदर में चला जाता है। पहले तो अपने मित्रों को और अपने परिवारजनों को बताएं कि इस तरह का होली न खेलें, क्योंकि सुरक्षित रहना और स्वस्थ रहना ज़्यादा जरूरी है, और तभी आप अच्छे से सद्भाव में होली मना सकते हैं। अगर मुंह के अंदर चला गया है तो आप अब सादे पानी से मुंह को 2-4 बार धो लें, कुल्ला कर लें, वो काफ़ी है। बाद में आप ब्रश कर सकते हैं। अगर नाक के अंदर चला गया है तो नोज ब्लो करें पानी के साथ, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन जो आपने लास्ट में बताया आंखों के बारे में, आंखों में अगर चला गया है तो आंखों में सिर्फ सादे पानी से टैप वाटर के नीचे खड़ा होकर आप आंखों को साफ करते रहें, और हल्के पानी से, बहुत फोर्स से नहीं साफ करें। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आंखों को रगड़े नहीं। आप जितना रगड़ेंगे आंखों को, वहाँ के उतने जो वहाँ के जो सतह है आंखों की, वो ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी, ज़्यादा लाली हो जाएगी, और उसके कारण फिर ज़्यादा रंग अंदर चला जाएगा और वो ज़्यादा डैमेज करेगा। तो आंखों को रगड़े नहीं, टैप वाटर से ये करें। और अपने अगर उससे नहीं ठीक होता है तो अपने निकटतम जो आपके आंखों के विशेषज्ञ हैं, आई स्पेशलिस्ट, उनसे मिलें, उनसे दवा लें और उनका इलाज कराएं। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये तो बात हुई हमारे पूरे स्किन्स को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो छोटे बच्चे भी हैं, या फिर अगर हम 3 साल तक के बच्चों की बात करें, 4 साल तक के बच्चों की बात करें, उनके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? क्योंकि कलर्स तो वही है, बच्चों के लिए कलर तो अलग नहीं किया गया, लेकिन क्या प्रिकॉशंस अलग हो सकते हैं? प्रिकॉशन मोटा मोटी आपके वही रहेंगे, क्योंकि बच्चों की बॉडी सरफेस एरिया कम होती हैं, छोटे होते हैं, और उनमें लेकिन उनकी जो त्वचा है वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। तो आपको लगता है कि आपके शरीर में अगर जो रंग लगा है वो जलन चुनचुनाहट दे रहा है, तो बच्चों के स्किन में वो ज़्यादा डैमेज करेगा। तो उनको ना लगाएं, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करें, उनको हमेशा मॉइस्चराइज रखें, तेल लगा के रखें, और बहुत देर तक उनको ना खिलाएं। कभी कभी पानी में या फिर ऐसे फिसलन वाले जगह में बच्चे गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, कोई हादसा हो सकता है। होली जरूर खेलें, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रख के खेलें। बिल्कुल, ये अपील भी है इनकी तरफ से। कुछ और प्रश्न हैं जिनके जवाब हम जरूर लेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से और ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास, देखिए, अब तक हमने बात किया कि क्या स्किन केयर प्रिकॉशंस पहले हो सकते हैं, होली वाले दिन हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब वो सवाल कि जिससे सभी परेशान रहते हैं,
होली खेलने के बाद हम अपने कैसे स्किन को कह सकते हैं कि सेफ रख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारा प्रोफेशन है, हमें वापस से मेकअप करना होता है, कई बार हमें कैमरा का फेस करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो चीज़ हो चुका है आप उसको रातों रातों बदल नहीं सकते हैं। जो मैंने पहले भी कहा कि अगर रंग लग गया है और वो नहीं छूट रहा है तो उसको ज़बरदस्ती छुड़ाने की कोशिश ना करें, वो आपके स्किन को और डैमेज करेगा। और हमेशा मॉइस्चराइज़र लगा के रखें, हर 3-3 4-4 घंटे पे मॉइस्चराइज़र लगाएं। कोई भी हार्श साबुन, फेस वॉश, सोप का प्रयोग ना करें। बहुत बार देखते हैं कि बहुत कड़े और बहुत ही सैंड पेपर लाइक कुछ ऐसे कपड़े या फिर ऐसे रहते हैं जिससे लोग सोचते हैं कि रगड़ के हम साफ़ कर देंगे, उससे त्वचा आपकी और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, तो प्रयोग ना करें। मैंने बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, 3-4 दिनों में स्वतः निकल जाएगा। अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, जैसे आपके प्रोफेशन में आपको मेकअप करना है, तो 1-2 दिन आप इसको कोई नॉन रिएक्टिव ऐसे मेकअप्स लगाएं, कम मेकअप्स लगाएं कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए, कि आपके वो जो केमिकल्स हैं वो कहीं क्रॉस रिएक्ट ना करें और ज़्यादा उसको इरिटेशन करके कोई ऐसा स्किन को डैमेज नहीं करें। डॉक्टर विकास, क्योंकि देखने आपने कहा कि क्रॉस रिएक्ट ना करें, क्योंकि कई सारे लोग जो सुबह के वक्त रंग खेलते हैं वो अमूमन धूप में ही खेलते हैं, तो क्या हमें कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो सन रिएक्शन कलर के साथ ज़्यादा इफेक्टिव होता है? ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट है क्या? नहीं, आपका स्किन अगर अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगा, आप सन स्क्रीन लगा के रखेंगे और अच्छे क्वालिटी के रंग से खेलेंगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वैसे आपने प्रिकॉशन नहीं लिया है, आपकी क्वालिटी ऑफ जो कलर है वो अच्छी नहीं है, या तो वो रंग रुख रहे हैं या तो वो बहुत ही जलनशील हैं, तो आपके स्किन को डैमेज करेंगे, चाहे वो धूप में हो चाहे नहीं हो। धूप एक ही चीज़ करेगा कि इसको या तो जल्दी उस अपने ऊर्जा से उसको सुखा देगा या उसके एब्जॉर्प्शन को और बढ़ा सकता है। तो इन दैट केस ये डैमेज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीच बीच में अपने कलर को साफ करते रहिए और पुनः आप जो ऑयल है या फिर जो मॉइस्चराइजर उसको आप लगाते रहें, तो ये आपको प्रोटेक्टिव वे में रखेगा। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारे सवालों के जवाब हमने इनसे लिए हैं कि क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, किस तरह से आप होली खेलें, आप त्यौहार ज़रूर मनाएं लेकिन सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए। डॉक्टर विकास, मैं चाहूँगी आपसे कि जाते जाते एक एडवाइस क्या जो है वो हमारे दर्शकों को आप ज़रूर दें, कि अंत में आप क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से लोग होली मनाएं ताकि वो भी सेफ रहे और आपके त्वचा भी सेफ रहे। मैं यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये होली बहुत ही हर्षोल्लास, भाईचारे और उल्लास के साथ मनाएं। होली ज़रूर खेलें लेकिन प्रिकॉशन लेके खेलें। अपने जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखें, एक्सटर्नली मॉइस्चराइज़र लगा करके, इंटरनली पानी पी करके और सनस्क्रीन लगा करके आप अपनी त्वचा को और अधिक सेफ बना सकते हैं। वैसे रंग जो आपके त्वचा में जलन, चुनचुनाहट या खुजली पैदा करते हैं उनको ना यूज़ करें। हर डब्बे पे जो हर्बल लिखा हुआ वो हर्बल नहीं है, आप उसको चेक करके लगाएं। और अगर कुछ इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, आंखों में रंग चली जाती है, मुंह के अंदर रंग चली जाती है या चोट लग जाती है, तो आप पैनिक ना करें, आप उसमें अपने को संभाल के रखें और सादे पानी से हर चीज़ को धोएं, किसी चीज़ को ज़्यादा रगड़े नहीं। और अपने निकटतम, या तो आप अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से या निकटतम आँख रोग विशेषज्ञ से या संबंधित डॉक्टर से तुरंत मिलें, उसमें विलम्ब ना करें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर विकास शंकर, जिन्होंने हमारे साथ कई सवालों के जवाब दिए हैं। और बहुत ही ज़रूरी है कि पूरी सेफ्टी के साथ आप अपनी त्वचा का भी ख्याल रखें और इस पर्व को भी खुशी के साथ मनाएं। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़, पटना।